अहम किरण चोपड़ा सर्वहितकारी विद्या मंदिर मालेरकोटला नगरे पंजाब प्रान्ते संस्कृत अध्यापिका अस्मि। अद्याहं तव समक्षे संस्कृत श्लोकम अर्थ सहित गायामि। गुरुर्ब्रह्मः गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा माना गया है, गुरु को ही भगवान शिव माना गया है, गुरु को ही साक्षात भगवान शिव माना गया है। इस संसार में गुरु का दर्जा उस परम पिता परमेश्वर के तुल्य है। इसलिए सर्वप्रथम मैं श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ। अल्सस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता और बिना विद्या के आधुनिक युग में धन की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना धन के आजकल कोई मित्र नहीं होता और बिना मित्र के सुखों की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर विद्या को ग्रहण करना चाहिए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद्धि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य सबसे मीठी अलौकिक देवताओं की भाषा संस्कृत है, क्योंकि अति प्राचीन काल से देवताओं द्वारा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था और इसी में हमारे महान कवियों ने मीठे काव्यों की रचना की है और इसी में ही अच्छे सुभाषितों को लिखा गया है। न च विद्या समो बंधुः न च व्याधि समो रिपुः न च अपत्य स्म स्नेह न च दवैत परम बलम। अर्थात विद्या के समान व्यक्ति का कोई भी बंधु या सखा नहीं होता। आप देश या विदेश कहीं भी चले जाएं, विद्या हरदम आपके साथ रहती है और बीमारी से बड़ा व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन रोग है और व्यक्ति संसार में अपनी संतान से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करता और भाग्य से बड़ा बलवान कोई भी नहीं होता। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति योग्य बनकर ही धन की प्राप्ति करता है। धन की प्राप्ति से ही धर्म अर्थात दूसरों की भलाई के कार्य किए जाते हैं और फिर व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है। नमस्कार।